कर रहे थे हजरत अपने वालिद की शोबी साहब की भरपूर नुमाइंदगी करी। जैसे शोबी साहब सिरसी की नुमाइंदगी करते हैं, ऐसी शोबी साहब की नुमाइंदगी हुसैन सिरसी भी कर रहे थे। मजबूत कलाम, मुकम्मल तारुफ उनका। आइए हजरत अब उस लहजे की तरफ हर इल्तमास लेके बढ़ते हैं जो दबिस्तान रामपुर पहली बार तशरीफ लाए। आप जरूर महजूज होंगे। मेरी गुजारिश काशिफ अयोध्वी साहब से, उनके ही 15 साल पुराने तकरीबन ये मिसरे हैं कि उस दौर की उनकी शायरी आपके हवाले। काशिफ अयोध्वी साहब इन मिसरों से कि बेटे ईमान पा देने लगे उसके फतवे, बेटे ईमान पा देने लगे उसके फतवे, बाप दादा को मुसलमान बनाया जिसने, कि बेटे ईमान पा देने लगे उसके फतवे, बाप दादा को मुसलमान बनाया जिसने, और तुमने तारीफ में उसको नजरअंदाज किया, तुमने तारीफ में उसको नजरअंदाज किया। आयते पाल के कुरान बनाया जिसने, कि तुमने तारीफ में उसको नजरअंदाज किया, आयते पाल के कुरान बनाया जिसने। इन मिसरों के खालिक जनाब काशिफ अयोध्वी साहब जो आपके दयार मोहब्बत में पहली मर्तबा तशरीफ लाए हैं, आप जरा से भी गुजारिश है कि उनको तवज्जो के साथ सुने। बाबा जब बोले नारे सलावत। हज़रत इसके बाद दो बैरूनी शोरा इकराम नफीस लौरी साहब और फाजिल जलील साहब। तमाम मुमिनीन की खिदमत में जश्न बाबरकत की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ऐसे मौसम में जो एक कसीर तादाद सामने बैठी हुई है, यकीनन इसका आज इंशाअल्लाह शहज़ादी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि आप सबको देंगी। और एक बात मैं सुनता रहता था कि महफिल एक हार की तरह है, शोरा उसके फूल हैं, नाज़िम उसका धागा है, और अगर धागा दिखाई देने लगे तो हार की खूबसूरती खत्म हो जाती है। जिस तेजी से ये निज़ामत कर रहे हैं आज और अपने आप को सामने नहीं रख रहे हैं, ये भी एक निज़ामत की खूबसूरती है। और मैं थोड़े सा, जो लोग ट्राइपॉड की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे हैं, आप लोग थोड़ा आगे तशरीफ ले आइए। देखिए, थकान और जागने का कोई बहाना करके या जो है ना, मैं कोई कोताही नहीं करूँगा। आगे बहुत जगह आगे तशरीफ लाइए। मौलाना मुजफ्फर साहब से गुजारिश है कि स्टेज पे तशरीफ आ जाइए, हुजूर आ जाइए, आगे आ जाइए, ऊपर आ जाइए। हज़रत आपसे गुजारिश है कि सलवात का सहारा लेते हुए खला कम कर लें ताकि काशिफ भाई अपने कलाम का आगाज करें। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे आते हैं। इंशाअल्लाह आप कलाम से महजूज होंगे। बिस्मिल्लाह। एक कलाम से आगाज करता हूँ। इधर हुसैन की महफिल सजा के बैठ गए, 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 बुतूल ज़ादों को घर में बुला के बैठ गए। इधर हुसैन की महफिल सजा के बैठ गए, बुतूल ज़ादों को घर में बुला के बैठ गए। जश्ने सब्र वफा, जश्ने सब्र वफा मतलब बिलखुसूस इधर हुसैन की महफिल सजा के बैठ गए, बुतूल ज़ादों को घर में बुला के बैठ गए। पड़े 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 यहाँ नजरें झुका के बैठ गए। लग रहा है कि अब्बास आके बैठ गए।
शायरी सुनता नहीं बल्कि शायरों को पैदा भी करता है। यहाँ ये कलाम नहीं सुना जाएगा तो कहाँ सुना जाएगा। बड़े बड़े यहाँ नजरें झुका के बैठ गए। ये लग रहा है कि अब्बास आके मियां सिरसी जाके बताइएगा ये अशार कैसे सुने रामपुर ने। बड़े बड़े यहाँ नजरें झुका के बैठ गए। ये लग रहा है कि अब्बास आके बैठ गए। उजाला हमको मंगाना था साल भर के लिए। उजाला हमको मंगाना था साल भर के लिए। चरागे शामे गरीबा बुझा के बैठ गए। उजाला हमको मंगाना था साल भर के लिए। चरागे शामे गरीबा बुझा के बैठ गए। जितने नौजवान मेरी निगाह के सामने हैं उन सब की जानिब से ये शेर अपने बुजुर्गों की नजर कर रहा हूं। जनाब हबीब अलैहिस्सलाम का बड़ा करम है मुझ पर। कौन हबीब? जो फहरिस्ते ज़वारे करबला तैयार करते हैं। इंशाअल्लाह आप सबका नाम वो अपनी फहरिस्त में लिखें। आप तमाम नौजवानों की तरफ से ये शेर। उजाला हमको मंगाना था किबला, उजाला हमको मंगाना था साल भर के लिए। चरागे शामे गरीबा बुझा के बैठ गए। बड़े बड़े यहाँ नजरें झुका के बैठ गए। ये लग रहा है कि अब्बास आके बैठ गए। अरे जवानियों से कहो, जवानियों से कहो आके लड़ने मक्तल में। जवानियों से कहो आके लड़ने मक्तल में। हबीब अपनी ज़ईफ़ी जमा के बैठ गए। शेर पढ़ने जा रहा हूं, आप जैसा सुनिएगा आपकी जिम्मेदारी। मगर मैं बहुत बड़ी बात ये कहने जा रहा हूं कि अगर इस शेर के बदले मेरी जान भी चली जाए तो मैं जान देने को तैयार हूं। ये शेर नहीं दूंगा, बिलखुसूस ये शेर बड़ी इज्जत बख्शी इस शेर को। इधर हुसैन की महफिल सजा के बैठ गए। बेटे मौला आपको सलामत रखे। इधर हुसैन की महफिल सजा के बैठ गए। बुतूल सादों को घर में बुला के बैठ गए। बड़े बड़े यहाँ नजरें झुका के बैठ गए। ये लग रहा है कि अब्बास आके बैठ गए। शराबे शामे गरीबा बुझा के जवानियों से कहो आके लड़ने मक्तल में। जवानियों से कहो आके लड़ने मक्तल में। हबीब अपनी ज़ईफ़ी जमा के बैठ गए। अरे हुसैन इसलिए आए हैं चल के नेज़े पर। हुसैन इसलिए आए हैं चल के नेज़े पर।
तो ये शेर बहुत मुश्किल है कि मिल जाए, मगर पढ़ रहा हूँ आपके मिजाज की वजह से। हुसैन इसलिए आए हैं चल के न कोई कह सके, गर्दन कटा के बैठ गए, बता रहे हैं हरामत तबर्रुके मजलिस, बता रहे हैं हरामत तबर्रुके मजलिस, जो लोग बागे से जब पूरा खा गया। इतनी अच्छी समाज है ये, जी जा रहा है क्या क्या सुना। अच्छा, मैं जश्न भी बहुत कम पढ़ता हूँ क्योंकि एक ऐसी तकलीफ से गुजर रहा हूँ कि अगर थोड़ी दूर की सफर कर लेता हूँ तो लगता है जैसे जान निकल जाएगी, मगर मौला का ये करम है कि कल से मैं कितने 100 किलोमीटर का सफर कर चुका हूँ, मगर मौला करम है कि यहाँ पे इसी दिन का करम है और आप लोग से मोहब्बत है जिस हिसाब से आप सुन रहे हैं। हुसैन इसलिए आए हैं चल के नहते, हुसैन इसलिए आए हैं चल के नहते, न कोई कह सके गर्दन कटा के बैठ गए, न कोई कह सके गर्दन कटा के बैठ गए, न कोई कह सके गर्दन कटा के बैठ गए। जमाने ने बहुत जीना किया तू भर नहीं छोड़ा। सिर्फ 2-3 शेर सुनाने के लिए मतलब बिलखुसूस इंशाअल्लाह हर शेर का महसूस होंगे। जमाने ने बहुत जीना किया तू भर नहीं छोड़ा, अली के चाहने वालों ने इनका दर नहीं छोड़ा। जमाने ने बहुत जीना किया तू भर नहीं छोड़ा, अली के चाहने वालों ने इनका दर नहीं छोड़ा। पास मियां ने पता पढ़ा, उसकी वजह से ये मुझे कलाम याद आया। अब शेर सुनिएगा, बिलखुसूस जनाब अबू तालिब आपसे राजी, बिलखुसूस शेर सुनिएगा कि जमाने ने बहुत जीना किया तू भर नहीं छोड़ा, अली के शायर सुनिए, अली के चाहने वालों ने इनका दर नहीं छोड़ा। दुनिया का सबसे बड़ा दुल्म सितम ये है इन्हें वो शख्स भी काफिर बताता है। दूसरा सुनिएगा, सितम ये है इन्हें वो शख्स भी काफिर बताता है, अबू तालिब का जिसने एक भी लंगर नहीं छोड़ा। बुजुर्गों से तवज्जो और दुआ। बहुत कम ऐसी जगह होती है कि जहाँ भी अशार सुनाने का मन करता है, बिलखुसूस यहाँ से। जमाने ने बहुत जीना किया तू घर नहीं छोड़ा, अली के चाहने वालों ने इनका दर नहीं छोड़ा। सितम ये है इन्हें वो शख्स भी काफिर बताता है। अबू तालिब का जिसने एक भी लंगर, मिलके बोलते हैं लंगर नहीं छोड़ा। तरकीब देखिएगा, इमाम मधा ख्वानी मीसा में तम्मार बोली किए। इमाम मधा ख्वानी
सारी कौमें इसी गम में मरी जा रही हैं कि ये कौम क्यों नहीं मरती। शेर अर्ज करने जा रहा हूं, ये कौम क्यों नहीं मरती, ये कौम क्यों नहीं डरती। अगर हक बयानी होगी तो भरपूर दुआ चाहता हूं। मैं कभी दाद के लिए प्रेशर नहीं डालता, मगर भरपूर दुआ चाहता हूं। ये तो जवान है, 85 साल का बूढ़ा रहना है। ये जमाने ने बहुत जीना किया, तू भर नहीं छोड़ा। अली के चाहने वालों ने भाई आगे 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 जमाने ने बहुत जीना किया, तू भर नहीं छोड़ा। अली के चाहने वालों ने इनका दर नहीं छोड़ा। इमाम मज़हब खानी मीसा में तम्मार को लिखे, ज़बान तक कट गई लेकिन कभी सितम ये है, इन्हें वो शख्स भी काफिर बताता है जिसने एक भी लंगर नहीं छोड़ा। सुनो नौजवानों, अलम देखो जुलूसे शह के आगे आगे चलता है। अलम देखो जुलूसे शह के आगे आगे चलता है। सिपह सालार ने तन्हा कभी लश्कर नहीं छोड़ा। सिपह सालार ने तन्हा कभी लश्कर नहीं छोड़ा। यहाँ से दो बंदा दो चार शेर अगर आपने सुने हो कहीं अंजुमनों के जरिए से या नाज़िम के जरिए से, तो मुआफ़ करके उसी तरह सुनिएगा जैसे पहली बार सुन रहे हैं। दो मतलब दो चार शेर और सहमत आले मोहम्मद के शेर पुराने नहीं होते। बेशक सिपह सालार ने तन्हा कभी दलील मिल जाएगी इंशाअल्लाह। सिपह सालार ने तन्हा कभी लश्कर नहीं छोड़ा। जब ताजिया लश्कर नहीं छोड़ा, जब ताजिया हुसैन का घर में सजाओगे। एक एक शेर बिल्खुसूस, मैं बहुत आराम से पढ़ रहा हूँ, बहुत आराम से पढ़ूंगा, मगर एक एक शेर बिल्खुसूस इंशाअल्लाह जिंदगी भर दुआ दीजिएगा कुछ अशार पे। जब ताजिया हुसैन का घर में सजाओगे, बहलोल बन के हाथों से जन्नत बनाओगे। जब ताजिया हुसैन का घर में सजाओगे, जब ताजिया हुसैन का घर में सजाओगे, बहलोल बन के हाथों से जन्नत बनाओगे। ज़हरा की हमसरी में भला किसको लाओगे। ज़हरा की हमसरी में भला किसको लाओगे। अरे फिज़ा ही दूसरी नहीं दुनिया में पाओगे। यहाँ से शेर बिलखुसूस नौजवानों, आपको थोड़ा थोड़ा सामने तशरीफ ले आइए, थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ ले आइए। अच्छा, अगर ना सुनने वाले लोग हो तो दूर अच्छे लगते हैं, मगर इतना अच्छा सुनने वाले लोग इतनी दूर नहीं अच्छे लगते। सामने आगे थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ ले आइए। में भला किसको लाओगे। फिज़ा ही दूसरी नहीं दुनिया में पाओगे। मसनद नहीं ले पाओगे, मसनद नहीं ले पाओगे। मौला आपको मुकम्मल जो है इंशाअल्लाह एक दुरूद पढ़ दीजिएगा। इसमें किसी तरह की नाराज होने की कोई बात नहीं है। इस दूसरे पहलू इस मंजिल से हम सबको गुजरना है। इस मंजिल
मंजिल से हम सबको गुजरना है। बिल्कुल कोई नाराजगी की बात नहीं है, किसी तरह की जो है मैंने अपने आप को संभाला सिर्फ इसलिए कि मौला हुसैन का रोज़ा है, क्या पता कि इनको जमान कर दें एक लम्हे में। ज़हरा की हम सरी में भला किसको लाओगे? आखिरी कलाम इस तवज्जो रखिए। ज़हरा की हम सरी में भला किसको लाओगे? किबला इंशाअल्लाह दुआ कीजिएगा कि ज़हरा की हम सरी में भला किसको लाओगे? फिज़ा ही दूसरी नहीं दुनिया में पाओगे। जब ताजिया हुसैन का घर में सजाओगे, पहलोल बन के हाथों से जन्नत बनाओगे। मसनद मसनद अली की गश्त तो कर सकते हो मगर मगरिब से आफ्ताब को कैसे बुलाओगे? अब शेर याद आ गया, सुन लीजिए। मगरिब से आफ्ताब को कैसे बुलाओगे? दीवारे काबा हटने न देगी अली का नाम। दूसरा सुनिएगा, दीवारे काबा हटने न देगी अली का नाम। उतना निशा बढ़ेगा ये जितना घटाओगे। दीवारे काबा हटने न देगी अली का नाम। दीवारे काबा हटने न देगी अली का नाम। उतना निशा बढ़ेगा ये जितना। बिलखुसूस यहाँ से शायद सिर्फ 3 शेर, तमाम शेर छोड़ते हुए, तमाम शेर छोड़ रहा हूँ। 18-19 शेर का सलाम होगा, ये तमाम शेर छोड़ रहा हूँ। 3 शेर और मक्ता उल्मा की मौजूदगी की वजह से पढ़ रहा हूँ। बिलखुसूस सुनिए। ज़हरा की हम सरी में भला किसको लाओगे? एक वजाहत कर दूं, ये जो शेर पढ़ने जा रहा हूँ ये उनके लिए है जो कभी अज़ा खाने में नहीं आते। ऐसा नहीं है कि जो इस वक्त नहीं आए, जो कभी नहीं आते उनके लिए। क्योंकि कभी कभी जो है ना वो मिसफायर हो जाता है और लोग फिर बाद में सवाल करते हैं। बताना जरूरी है, चेतावनी देना जरूरी है हर चीज के पहले। कि ज़हरा की हमसरी में भला किसको लाओगे? फिज़ा ही दूसरी नहीं दुनिया में पाओगे। दीवारे काबा मिटने न देगी अली का नाम। उतना निशा बढ़ेगा ये जितना घटाओगे। मसनद अली की गश्त तो कर सकते हो मगर मगरिब से आफ्ताब को कैसे बुलाओगे? मगरिब से आफ्ताब को कैसे बुलाओगे? अरे जन्नत, जन्नत का नाम ही है अज़ा खाने हुसैन। जन्नत का नाम ही है अज़ा खाने हुसैन। इसमें ना आओगे तो जहन्नम में जाओगे।
नौजवानों की तरफ से फिर वही दुआ, जनाब हबीब आप सबका नाम फेरिश्ते ज़वाने करबला में लिखें, इसी साल लिखें। ये जन्नत का नाम ही है अदा खाना हुसैन। इसमें ना आओगे तो जहन्नम में जाओगे। अरे खैमे से ऐसे निकले हो सच धज के आए हबीब। मगर अब सुनिए, सिरसी ने जैसे सुना अब इस शेर को रामपुर जैसा सुनता है। कोई तादाद नहीं थी कि कितनी बार पढ़वाया। बिलखुसूस मेरी जिंदगी के जो बड़े अशार हैं उनमें से कोई भी अशार शायद खुद नहीं कहता, सब अता होती है। बस उस वक्त पता नहीं मार्फत किस मंजिल पे थी कि ये शेर अता, कोई खुद कुछ नहीं कहता। जन्नत का नाम ही है अदा खाना हुसैन, दोनों मिसरे। जन्नत का नाम ही है अदा खाना हुसैन, इसमें ना आओगे तो जहन्नम में जाओगे। खैमे से ऐसे निकले हो सच सच के हबीब, मख्तल को लग रहा है, मिलके बोलते मख्तल को लग रहा है जुलेखा बनाओगे। अरे अश्के अज़ा की, आप अज़ा खाने में बैठ के ये शेर सुन रहे हैं, फर्श अज़ा पर बैठ के ये शेर सुन रहे हैं। अश्के अज़ा की नहर भी दरियाए नील है। अश्के अज़ा की नहर भी दरियाए नील है। फिरौन बन के आओगे तो डूब जाओगे। सच्चाई होगी तो सबसे दुआ चाहता हूँ, दाद देनी है नहीं देनी कोई। अरे हाँ, अश्के अज़ा की नहर भी दरियाए नील है। जाओगे काशिफ अज़ा के
फर्श पे आती है फातिमा, काशिफ विला के फर्श पे आती है फातिमा। मुखलिस यहाँ रहोगे तो इज्जत कमाओगे। मुखलिस यहाँ रहोगे तो इज्जत कमाओगे। मुखलिस यहाँ रहोगे तो इज्जत कमाओगे। क़िबला ने भी नारे हैदरी, हैदर हैदर, खैबर खैबर नारा लगवाया। मुझे दो मतलब और एक शेर याद आ गए, बहुत ही पुराने। ये तो नहीं आती, कितना पुराना है, बस इतना पुराना है कि सिर्फ दो मतलब एक शेर याद है। बिलखुसूस इंशाअल्लाह याद रह जाएंगे। दुआ दीजिएगा जब जब भी याद आए। फर्शे महफिल पे रसूलों के बराबर होना। फर्शे महफिल पे रसूलों के बराबर होना। ओ मुबारक तुम्हें जन्नत के सफर पर होना। दुनिया अब ये मतला और एक शेर बिलखुसूस ये मतला और एक शेर ज़हमत तमाम। इंशाअल्लाह जब भी हयात रही मौला ने जब नौकरी लिखी हाजिर रहूंगा। फर्शे महफिल पे रसूलों के बराबर होना। हो मुबारक तुम्हें जन्नत के सफर पर, हो मुबारक तुम्हें जन्नत के सफर पर होना। ये अजब बात नहीं, ये अजब बात नहीं, हाथ पे खैबर होना। ये अजब बात नहीं, हाथ पे खैबर होना। बात तो ये है कदम दोशे हवा पर होना। बचपन से सुनते चले आ रहे हैं कि मरहब की माँ ने मरहब से कहा था कि हैदर के सामने मत जाना। ये तो एक मरहब की माँ थी। न जाने कितनी माएं अरब में रही होंगी जिन्होंने अपने बच्चों से कहा होगा। शेर सुनिए बिलखुसूस। फर्शे महफिल में रसूलों के बराबर होना। बिलखुसूस सुनिएगा लहजा। फर्शे महफिल पे कुछ शेर ऐसे होते हैं कि जिनको तकील बनाती है, कुछ शेर ऐसे होते हैं जिनको लहजा बनाता है। बिलखुसूस शेर सुनिएगा। फर्शे महफिल पे रसूलों के बराबर होना। एक एक फर्श से तवज्जो। हो मुबारक तुम्हें जन्नत के सफर पर होना। ये अजब बात नहीं, हाथ पे खैबर होना। बात तो ये है कदम दोशे हवा पर होना। अरे कुछ तो ये पूछ के ही जंग से लौट आते थे। कुछ तो